अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रोक या फालिज के बारे में बताऊंगा। काइंडली ये मेरी वीडियो एंड तक देखें। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं एनएचएस इंग्लैंड में एज ए मेडिकल डॉक्टर काम करता हूं। स्ट्रोक की दो मेन टाइप्स होती हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्केमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का हिस्सा काम करना छोड़ देता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी काम करना छोड़ देती है। इसके अलावा इस्केमिक स्ट्रोक में हमारे ब्रेन को खून सप्लाई करने वाली वेसल्स में क्लॉट बन जाता है या वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के पार्ट को खून की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही तरह से फंक्शन नहीं करती। तो ये दो टाइप्स हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक के सिम्टम्स वेरिएबल होते हैं। इसमें हमारी बॉडी का एक पार्ट, एक हिस्सा अफेक्ट होता है या एक साइड अफेक्ट होती है। इसमें माइनर वीकनेस से लेके डेंस वीकनेस तक हो सकती है। इसके अलावा इसमें बॉडी की एक साइड पे टिंगलिंग या नमनेस हो सकती है। स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, स्वॉलोइंग का प्रॉब्लम हो सकता है और आई साइड अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ फेशियल वीकनेस हो सकती है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बेहोशी हो सकती है। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ दीज सिम्टम्स इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डिटरमिन करता है कि पेशेंट को किस तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर किसी को ये सिम्टम्स आए और वो विद इन 4.5 आवर्स हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो उसको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन या थ्रोम्बोलाइसिस। अगर किसी को ये सिम्टम्स आए तो पेशेंट को फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट का फौरी तौर पे सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन होना चाहिए, जिससे ये डिटरमिन होगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं है और वो 4.5 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ द सिम्टम हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसको क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन या थ्रोम्बोलाइसिस के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स से पेशेंट 4.5 आवर के बाद हॉस्पिटल जाता है तो और उसको सीटी स्कैन पे ब्लीड नहीं है तो अमूमी तौर पे एस्पिरिन इस्तेमाल की जाती है, जिसकी डोज है 300। ये देखने के लिए कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, स्पेशल एमआरआई हेड किया जाता है, जिससे ये डिटरमिन होता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया या कौन सी वेसल अफेक्टेड है। ये तो हो गया स्ट्रोक को डायग्नोज और ट्रीट कैसे करते हैं। लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रोक हुआ क्यों है। इसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो, जिनको डायबिटीज का मसला हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन या इरेगुलर हार्ट बीट का मसला हो, तो वो लोग स्ट्रोक के रिस्क पे होते हैं। लिहाजा जैसे ही वो हॉस्पिटल जाएं, उनकी ईसीजी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल होनी चाहिए। वो लोग जिनको स्ट्रोक हो चुका है उनको ब्लड थिनिंग मेडिकेशन यूजुअली फर्स्ट 14 डेज एस्पिरिन और उसके बाद क्लोपिडोग्रिल लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई एटोरवास्टैटिन भी लेनी पड़ती है और ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई रैमिप्रिल भी लेनी पड़ती है। इसके अलावा इस केस में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरो रिहैब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पेशेंट को कितनी रिकवरी होगी। इसके साथ साथ स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट या थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वो लोग जिनकी स्पीच में इशू है उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि जब भी ये सिम्टम्स बॉडी की एक साइड पे अपेयर हों, जिसमें वीकनेस, टिंगलिंग या नमनेस, स्पीच में प्रॉब्लम, विजन में प्रॉब्लम, स्वॉल्विंग में प्रॉब्लम, तो फौरन से फौरन पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि उसको लाइफ सेविंग मेडिकेशन मिल सकती है, जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आई रियली होप ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।